हे गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिक्स गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डीसी सीरीज़ डीसी मशीन जो एमसीक्यू यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसका मैं यहाँ पे आज नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं? इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 10। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। इन ए डीसी सीरीज़ मोटर, इफ़ द लोड करंट इज इंक्रीजेज कीपिंग द टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट देन। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फ्लक्स के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। अगर कह रहा है कि करंट इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज को क्या किया यहाँ पे कांस्टेंट किया है। तो देखो यहाँ पे शंट मोटर है। ओके, तो शंट मोटर दिया हुआ है, तो देखिए शंट मोटर बना लेते हैं। तो जो शंट मोटर का जो फ्लक्स आता है वो हमारा शंट, जो हमारी शंट वाइंडिंग होती है, ओके, वहाँ से आता है। और जो सीरीज़ मोटर का जो फ्लक्स आता है वो हमारा आर्मेचर करंट के थ्रू आता है। तो यहाँ पे जो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। अगर टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है तो जो शंट करंट की जो वैल्यू आएगी V/RSH, उससे तो मतलब नहीं होगा ना। अगर टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट हुआ तो ये मशीन की डिज़ाइन है, ये शंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो ये शंट करंट है ये कांस्टेंट होगी, और शंट करंट अगर कांस्टेंट हुआ तो जो इससे बनने वाला फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे ना तो डिक्रीज करेगी ना तो इंक्रीज करेगी, ये सीधे सीधे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है, इन अ डीसी सीरीज मोटर द स्पीड डैश प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ठीक है। सीरीज मोटर का यहाँ पे देखिए, सीरीज मोटर का यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले सीरीज वाइंडिंग, देन आर्मेचर वाइंडिंग, और देन यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ से क्या आएगा, मैकेनिकल लोड, ठीक है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल दिया, मैकेनिकल मिला, मोटर है, ठीक है। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर, तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होगी वही करंट जो है फ्लो करेगी इस सीरीज वाइंडिंग से। ओके, सीरीज वाइंडिंग से वही करंट फ्लो करेगी। तो जो फ्लक्स बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट की, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें पता है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है K∅ω, ठीक है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है K∅ω, या फिर इसी को बोलते हैं K∅n। अब फ्लक्स जो है वो सीधे सीधे किसके प्रोपोर्शनल है, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट की। तो जो स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, जो स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, जो स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी E/, फ्लक्स। और फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, तो E/I। तो जो करंट है वो स्पीड के साथ कैसे रिलेशन होगा, उसका इन्वर्सली रिलेशन होगा, ठीक है। आर्मेचर करंट जो स्पीड है उसका इन्वर्स रिलेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्स इज द राइट आंसर। ए डीसी कंपाउंड मोटर हैज़, तो देखो डीसी कंपाउंड मोटर मैंने बताया था, दो टाइप की कंपाउंड मोटर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। एक होती है कम्युलेटिव कंपाउंड, जो कि हमारी शंट फील्ड, यानी कि जो हमारा जो शंट फील्ड होती है वो सीरीज फील्ड में ऐड हो जाती है, यानी कि जो टोटल फ्लक्स बनता है वो Φ/SH और Φ सीरीज बोथ आर इन एडिंग नेचर। और जो डिफरेंशियल कंपाउंड होता है वहाँ पे क्या होता है, वो शंट फील्ड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सीरीज फील्ड में शंट फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो शंट हमारी जो कंपाउंड मशीन होती है, पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी वाइंडिंग होती हैं, केवल शंट होती है, केवल सीरीज होती है, या फिर दोनों होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए डीसी मोटर विथ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू 230 वोल्ट सप्लाई। इफ़ द आर्मेचर इज स्टेशनरी देन द करंट थ्रू द आर्मेचर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आर्मेचर रुका हुआ है तो बैक ईएमएफ क्या होगा, जीरो। अगर बैक ईएमएफ जीरो हुआ तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो टोटल टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी V/RA। V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 230, और डिवाइडेड बाई कितना, 0.5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 460 एम्पियर आएगा। अगर देखिए यहाँ पे मोटर घूम रही होती तो क्या होता, बैक ईएमएफ वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता, जिससे यहाँ पे बैक ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती, तब करंट की वैल्यू आती। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 460 विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर इज यूज्ड इन पेपर मशीन। तो देखो पेपर मशीन में
कौन सी मोटर यूज की जाती है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यहाँ पे पेपर मशीन में यूज की जाती है। द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर इज़ लैमिनेटेड टू रिड्यूस। देखिए आपको जहाँ जैसे भी किसी भी मशीन में, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो हमारा मोटर हो, चाहे फिर वो सिंक्रोनस मशीन हो, अगर लैमिनेटेड वर्ड मिला तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? रिड्यूस करने के लिए, किसको रिड्यूस करने के लिए? ईडी करंट लॉसेस को। ठीक है, ईडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे लेमिनेशन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि पतली पतली हमारी जो स्टैक्स होती हैं, पतली पतली, उसको एक के ऊपर एक ऐसे जमा देते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे जमा देते हैं। ठीक है, चलिए, विच टाइप ऑफ मोटर इज प्रेफर्ड इन लिफ्ट? तो देखिए लिफ्ट में किस टाइप की मोटर प्रेफर की जाती है? तो लिफ्ट में प्रेफर की जाती है डीसी सीरीज़ मोटर, क्योंकि यहाँ पे इन 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना होगा? डीसी सीरीज मोटर। लेकिन जब से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के यूजेस बढ़े हैं, ठीक है, जब से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के यूजेस बढ़े हैं, तो हम लोग वहाँ पे कन्वर्टर्स लगा के और कंट्रोलर्स लगा के 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत ही इफिशिएंटली यूज़ हो रही है। आजकल जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादा यूज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर तो है नहीं, तो डीसी सीरीज मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डीसी सीरीज मोटर पहले यूज़ की जाती थी, अब यूज में नहीं है। इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर आर यूज्ड? तो देखो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हमें क्या चाहिए होता है? जैसे कि मान लो ट्रेन है, अब ट्रेन के पीछे बहुत सारे डिब्बे हैं, अब यहाँ पे जो मशीन है तो उसका टॉर्क इतनी ज़्यादा होना चाहिए कि वो इस पूरे के पूरे डिब्बे को खींच सके। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे। तो स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा किसका होता है? डीसी सीरीज मोटर का। तो तभी डीसी सीरीज मोटर को हम लोग नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीसी सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर डिपेंड्स? डीसी मोटर डिपेंड्स अपॉन। तो देखो स्पीड अगर बात करें तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K/N। तो जो ई होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ई की बात करें तो ई होता है V माइनस IaRa। तो टर्मिनल वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा और आर्मेचर करंट पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे क्या है? ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे? ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अप्लाइड वोल्टेज, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट ऑल आर द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। स्विनबर्न टेस्ट, देखिए स्विनबर्न टेस्ट मैंने बताया था कि स्विनबर्न टेस्ट नो लोड टेस्ट होता है, और नो लोड टेस्ट होने की वजह से हम इसको डीसी सीरीज़ मोटर में इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो डीसी सीरीज़ मोटर में इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? स्विनबर्न टेस्ट इज अप्लीकेबल टू। तो जो अप्लीकेबल है वो किस में अप्लीकेबल है? एक तो शंट मशीन में अप्लीकेबल होगा और एक कंपाउंड मशीन में अप्लीकेबल होगा। ठीक है, एक शंट और एक कंपाउंड। तो शंट और कंपाउंड में यूज़ किया जाएगा हमारा डीसी शंट एंड लेवल कंपाउंड मोटर में स्विनबर्न टेस्ट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नो लोड टेस्ट होता है ये। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।